आज ससुराल में अंकिता का पहला दिन था। उसके ससुराल में उसके सास ससुर और देवर के साथ उसकी एक ननद भी थी जिसका नाम सुरभि था। अंकिता तैयार होकर अपनी सास के पास पहुंची और बोली, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो बताइए मैं खाने में क्या बना लूं? बेटी, कढ़ी पूरी बना लो, साथ में खीर और थोड़ी सी सब्जी भी बना लेना और पुलाव बना लेना। अब अंकिता ने सभी के लिए खाना लगाया। सभी ने बहुत तारीफ की। तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है अंकिता, सच में तुम्हारे हाथों का कोई जवाब नहीं। अरे बहू किसकी है, लाखों में एक बहू लेकर आई हूं मैं। अब मेरी बहू आई है तो सारा काम संभाल लेगी। उनकी बातें सुनकर अंकिता अपने मन में सोचती है, एक हफ्ते तक तो ठीक है, पर एक हफ्ते बाद मुझे अपनी जॉब भी ज्वाइन करनी है और तब जॉब के साथ साथ इतना काम मुझसे कैसे हो पाएगा? शायद जब मैं ऑफिस जाना शुरू करूंगी तो सुरभि दीदी मेरी मदद करेगी। अंकिता की ननद उसकी मदद करवाएगी। बस यही सोचकर अंकिता अब अपने घर में काम करने लगती है। देखते ही देखते पूरा हफ्ता गुजरने को होता है। ऐसे ही एक दिन उसकी ननद सुरभि पूरा दिन बैठे बैठे टीवी देख रही थी, साथ ही अपनी भाभी को अपने काम भी बता रही थी। भाभी, जरा मेरे लिए एक कप कॉफी तो बना देना। सुरभि दीदी, अभी अभी मैंने सारा काम खत्म किया है, आप कॉफी खुद बना लो प्लीज, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। भाभी, मेरा सीरियल चल रहा है, प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो ना, प्लीज। सुरभि की ऐसी बातें सुनकर अब अंकिता सुरभि को कॉफी बनाकर दे देती है और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। साथ में वो सोचती है, ये सुरभि दीदी कितनी ज्यादा आलसी और निठल्ली है, एक काम भी नहीं करती बल्कि उल्टा मुझसे ही अपने काम करवा लेती है। कोई बात नहीं, कल से मैं ऑफिस जाऊंगी तब तो उन्हें खुद ही काम करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा इन्हें कि ये मुझे कितना परेशान करती है। अगले दिन अंकिता सुबह जल्दी उठकर सारा काम करती है। उसके बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना बनाकर भी रख दिया है, अब मेरी ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर अंकिता ऑफिस चली जाती है और शाम को जब वो लौट कर आती है और घर में आकर देखती है कि हॉल काफी बिखरा हुआ था, तभी सुरभि वहां आई और बोली, अरे भाभी, आ गई आप? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। भाभी, जल्दी से खाना बना लो, बहुत भूख लगी है। और हाँ, हॉल भी साफ कर देना, मेरी कुछ सहेली आने वाली है, तो अगर घर गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अपनी ननद की बात सुनकर अंकिता बोली, दीदी, इतना सारा काम, लेकिन मैं तो ऑफिस से बहुत थक कर आई हूँ, मुझे लगा कि आपने काम कर लिया होगा। मैंने कर लिया होगा? नहीं नहीं भाभी, मैं काम नहीं करती, मुझे काम करना पसंद नहीं है, काम तो आपको ही करना होगा। लेकिन इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी? अरे आपको भी मेरी मदद तो करवानी होगी, मैं इंसान हूँ, मुझे भी थकान होती है, एक तो जॉब करो, ऊपर से घर में आकर काम करो। भाभी माफ करना, लेकिन आपको जॉब करने के लिए किसी ने कहा नहीं है, वो तो आप अपनी इच्छा अनुसार जॉब कर रही हैं, इसलिए कृपया करके ये बहाने मत दो कि आप थक गई हो। इतना बोलकर सुरभि वहां से मटकते हुए चली जाती है। लेकिन अब बेचारी अंकिता करती भी तो क्या करती, उसे निठल्ली ननद जो मिली थी उसने फिर सारा काम किया। ऐसे ही अंकिता हर रोज अपना सारा काम करके ऑफिस जाती और ऑफिस से आकर फिर से घर का सारा काम करती। एक दिन वो अपने पति अजय से बोली, अजय, ऑफिस जाने से पहले मैं घर का सारा काम करती हूँ, फिर घर वापस आकर भी सारा काम करती हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। अंकिता, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत परेशानी हो रही होगी और मैं ये भी जानता हूँ कि सुरभि को तुम्हारे साथ काम में हाथ बंटवाना चाहिए, पर तुम चिंता मत करो, सुरभि की एक अच्छी जगह शादी की बात चल रही है। जैसे ही उसकी शादी हो जाएगी तो वो खुद घर का सारा काम खुद करने लग जाएगी। यही सोचकर अंकिता भी चुप हो जाती है। कुछ दिनों में सुरभि को देखने लड़के वाले आते हैं। अरे भाई, हमें तो आपकी सुरभि बहुत पसंद है, अगर आपको हमारा लड़का पसंद है तो क्या हम शादी की बात आगे बढ़ाएं? अरे नेकी और पूछ पूछ, हमें भी आपका लड़का पसंद है, वैसे भी दोनों बच्चे भी एक दूसरे को पसंद आ गए, अब जल्दी से शादी की डेट फाइनल करते हैं। हाँ हाँ बहन जी, जरूर, मैं जल्दी ही घर दोबारा आऊंगी आपके घर मुहूर्त निकलवा कर, अब मैं चलती हूँ। सुरभि का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो चुका था। इस बात से घर के सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन सुरभि
अब भी अपनी भाभी की मदद नहीं करती थी। सारा दिन बस आराम करती। अंकिता ने सुरभि को कई बार समझाने की कोशिश की कि वो घर के कामकाज में उसका हाथ बटाया करे, लेकिन सुरभि ने उसकी बात हमेशा ही टाल दी। धीरे धीरे शादी का दिन पास आ रहा था और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। एक दिन सुरभि की माँ बोली, बेटा सुरभि, अब तेरी शादी तय हो गई है। जल्दी ही तू दुल्हन बनकर अपने घर चली जाएगी। फिर तुझे अपना घर संभालना होगा, बिल्कुल अपनी भाभी की तरह। इसलिए अब तो घर के कामकाज अपनी भाभी से थोड़े से सीख ले, उसकी मदद करवा दे, ताकि तुझे भी थोड़े कामकाज की आदत पड़ जाए। अपनी माँ की बात सुनकर सुरभि चिढ़ते हुए बोलती है, ओ माँ, क्या आपने कामकाज लगा रखा है? करने दो ना भाभी को काम। मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी तो काम कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। लेकिन मेरी बच्ची, मैं तो तुझे समझा रही हूँ, कल को तू अपने घर जाएगी और तुझे वहां कुछ नहीं आता होगा तो तेरी सास तुझे 10 गालियां देगी। जिस तरह तू अपनी भाभी की बिल्कुल भी मदद नहीं करती, वैसे ही कोई तेरी मदद नहीं करेगा। इसीलिए कहती हूँ कि काम सीख ले, इस तरह आलस दिखाना सही नहीं होता। माँ, मैं अपना देख लूंगी, आप मुझे कुछ मत कहो। इतना बोलकर सुरभि वहां से चली जाती है, पर अपनी बेटी की ऐसी हरकतें अब सुरभि की माँ को भी परेशानी में डाले रखती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अंकिता जब सोकर उठी तो उसे बहुत तेज बुखार था। इसीलिए अजय अपनी माँ को आकर कहने लगा, माँ, आज अंकिता की तबीयत बहुत खराब है, उसे बुखार हो गया है, इसलिए आप घर का काम आज सुरभि को करने के लिए बोल दो। अजय ये कहकर चला जाता है। तभी सुरभि कहती है, माँ, आज भाभी को बुखार है तो वो कोई काम नहीं करेगी क्या? आज तो मेरे ससुराल वाले आने वाले हैं और मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। भला मैं उनकी सेवा के लिए कैसे करूंगी? बेटा, भाभी की तबीयत खराब है तो तुझे ही सब कुछ करना होगा। अब सुरभि काम में लग जाती है। दोपहर में उसके सभी ससुराल वाले आ जाते हैं। फिर वो सबसे मिलती है और सभी के लिए खाना बनाने किचन में जाती है। वो किचन में काम करते हुए सोच रही थी, इतना सारा काम भला मैं अकेले कैसे करूंगी? अगर भाभी की तबीयत ठीक होती तो वो सब संभाल लेती। तभी उसकी भाभी अंकिता वहां आ जाती है और कहती है, दीदी लाइए, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। लेकिन भाभी, आपको तो बुखार है ना? हाँ दीदी, मुझे बुखार है, लेकिन आपकी मदद करवाना भी तो जरूरी है, वरना माँ जी की कितनी बदनामी होगी। ऐसा कहकर अंकिता सुरभि की मदद करवाने लगती है और सुरभि को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो अपनी भाभी से माफी मांगती है। भाभी, मैं कितनी निठल्ली थी, ना आपसे हमेशा प्यार से बात की और ना ही काम करवाया, कभी मदद तक नहीं की। लेकिन आज जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो आप मेरी मदद करवाने के लिए बुखार में भी आ गई। मुझे माफ कर दो भाभी, आज के बाद मैं हमेशा आपके साथ मिलकर काम करवाऊंगी। कोई बात नहीं ननद जी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। इस तरह अंकिता की निठल्ली ननद को अपने किए पर पछतावा होता है। वो अपनी भाभी से माफी मांगती है, जिस पर अंकिता उसे माफ कर देती है। अब दोनों ही ननद भाभी मिलकर काम करने लगती हैं। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सुरभि की भी शादी हो जाती है और वो अपनी ससुराल चली जाती है।